कैसे हैं सभी दगड़िए। आपको बढ़िया होना होगा। यदि आप बढ़िया नहीं होंगे तो निश्चित जानो जो पहाड़ हमारा आज लुट रहा है, पिट रहा है, उजड़ रहा है, उसको आप बचा नहीं सकते हैं। उसको बचाने के लिए आपको बढ़िया होना होगा। मानसिक रूप से बढ़िया होना होगा, दिल और दिमाग से बढ़िया होना होगा। एक प्रकार की जो गुलामी, धार्मिक गुलामी, 5 किलो मुफ्त के राशन की गुलामी, राजनीतिक दलों के नाम की गुलामी आपके ऊपर सौंप दी गई है, उससे बाहर निकलने के लिए दिल और दिमाग का खुला हुआ होना बहुत जरूरी है। इसलिए आप सबको बढ़िया होना ही होगा। दगड़ियों, इधर इन 24 सालों में अगर एक सामाजिक ऑडिट उत्तराखंड का कर लिया जाए तो स्पष्ट हो जाता है हमने इन 24 सालों में जितनी भी सरकारों को चुना, हमने तो सिर्फ चुनाव किए। सरकार हमने नहीं चुनी, हमने चुनाव किए और कुछ विधायक जो हमारे ऊपर थोपे गए थे, भारतीय जनता पार्टी की ओर से थोपे गए थे या कांग्रेस की ओर से थोपे गए थे, उनमें से कुछ विधायकों को चुन लिया। हमारा मंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, ये हमने तय नहीं किया, ये दिल्ली में तय हुआ। वो कांग्रेस की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आपका मंत्री कौन होगा दिल्ली तय करेगी, आपका मुख्यमंत्री कौन होगा दिल्ली तय करेगी, कब आपके मुख्यमंत्री को रखा जाएगा और कब हटाया जाएगा ये दिल्ली तय करेगी। आपने सिर्फ इतना तय करना है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने जो प्रत्याशी आपके सामने खड़े कर दिए हैं चुनाव में, उनमें से एक को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेज देना है, देहरादून भेज देना है। दगड़ियों, 24 सालों से हम प्रतिनिधियों को जिता रहे हैं और भेज दे रहे हैं, और जो सरकारें बन रही हैं, जो मंत्रिमंडल बन रहा है, उसको आपका फिक्र कभी ना थी, ना है और ना ही होगी। क्योंकि दिल्ली आधारित जो राजनीतिक दल हैं उसे जनता की फिक्र नहीं होती है। वो जानते हैं कि हमें टिकट दिल्ली की ताकत से मिला है, वो जानते हैं कि हम मंत्री या मुख्यमंत्री या सरकार के रूप में या विपक्ष के रूप में हैं तो दिल्ली की ताकत से है। यानी राज आप नहीं कर रहे हैं अपने ऊपर, दिल्ली आपके ऊपर राज करती है, किसी भी राजनीतिक दल के रूप में क्यों ना हो। इन 24 सालों का अगर आप सामाजिक ऑडिट करेंगे तो आप पाएंगे कि पर्वतीय क्षेत्र जो पृथक पर्वतीय राज्य की लड़ाई के साथ सामने आता है, और एक राज्य बनता भी है तो पर्वतीय क्षेत्र को राज्य बनते समय ही छला और ठग लिया जाता है। क्योंकि हमने तो पृथक पर्वतीय राज्य मांगा था और हमको जो मिला वो छोटी उत्तर प्रदेश मिला। जिस समय ये राज्य बना, हरिद्वार के लोग और खासकर उधम सिंह नगर के बृहद क्षेत्र के लोग भी नहीं चाहते थे, और हम भी नहीं चाहते थे कि वो इस राज्य का हिस्सा हों, और वो भी नहीं चाहते थे कि हम इस राज्य का हिस्सा बनकर रहें। मैं इस विषय में आज नहीं जा रहा, जाऊंगा। आज मैं कह रहा हूं कि हम कहां कहां लुटे, कहां कहां पिटे। 24 साल पहले जब पहली चुनी हुई सरकार आई थी, इन 24 सालों में पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा ऐसा विकास हुआ जो जल, जंगल, जमीन और जीवन की हमारी जो बुनियादी मांग थी, पृथक पर्वतीय राज्य में जो हमारी बुनियादी मांग थी वो था वन प्रबंधन जनता के हिस्से में हो, जल प्रबंधन जनता के हिस्से में हो, जीवन प्रबंधन जनता के हिस्से में हो, और जमीन का प्रबंधन जनता के हिस्से में हो। पहले दिन से ही हम मांग करते रहे कि जमीन का प्रबंधन जनता के हिस्से में करने के लिए जमीन का बंटवारा हो, सरकार के पास 60% जमीन हो, और इस शर्त के साथ कि सरकार उस जमीन को ना बेच सकती है, ना लीज पर दे सकती है औद्योगिक विकास के नाम पर। क्योंकि हम पहले दिन से ही पर्वतीय क्षेत्र में या पहाड़ के हिस्से में जो छोटा मोटा मैदान आ रहा था, उसमें हम एक कृषि प्रधान, कृषि संपन्न स्टेट बनना चाहते थे। हमारे पास जमीन की कमी नहीं थी,
कृषि प्रधान प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो औद्यानिक प्रधान प्रदेश भी बनता है। दगड़ियों, हमारी मांग थी कि 40% भूभाग जनता के कब्जे में हो। हाँ, जनता को 40% भूभाग देकर कानून बन सकते थे कि कितना प्रतिशत जनता किस काम में खर्च करेगी, कितने में खेती होगी, कितने में बगीचे होंगे, कितने में पशुपालन होगा और कितने में घास के मैदान विकसित होंगे। लेकिन नहीं, कानून भी अगर बने तो ऐसे कानून बने जो थोड़ी सी जमीन मिल्कियत के रूप में यहाँ की जनता के नाम पर स्वामित्व के रूप में थी, उसको कैसे जनता से छीना जाए, कैसे उस जमीन से भी जनता को बेदखल किया जाए। दगड़ियों, पहली मांग ही भूमि के कानून की मांग थी। उत्तराखंड का भू कानून यहाँ की जनता मांगती रही है। हम वन कानूनों की भी बात करते रहे हैं और हम पहले दिन से ही, राज्य आंदोलन के पहले दिन से ही हम कहते आए हैं कि जो हमारे जंगल थे वो हमारे जंगल थे। 1868 में वो हमारे जंगल थे, मिश्रित वन थे, जिसको बहुत चालाकी के साथ औपनिवेशिक मिजाज की सरकारों ने वाणिज्यिक वन बना दिया, कॉरपोरेट का जंगल बना दिया, चीड़ का जंगल, टिम्बर का जंगल। जो हमारे अपने जंगल थे, बांज, फलियाट, भिक्खू, कोयराल, जो हमारे पशुपालन से जुड़े हुए जंगल थे, वो बिल्कुल समाप्त किए गए। लकड़ी का कोयला बनाने के नाम पर समाप्त किए गए। कुकाट और सुकाट जैसी व्यवस्थाएं, विधिवत व्यवस्थाएं बनाकर उन जंगलों को समाप्त किया गया। और हमारी यही तो मांग थी कि जंगल का जो प्रबंधन है वह औपनिवेशिक मिजाज के हिसाब से ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थापित किया था, जिसमें पर्यावरण संरक्षण के लिए कोई जगह नहीं थी, जिसमें पशुपालन के लिए कोई जगह नहीं थी, जिसमें ग्रामीण विकास के लिए कोई जगह नहीं थी। हम ऐसे प्रबंधन को समाप्त करने की मांग पृथक पर्वतीय राज्य के रूप में कर रहे थे। हम कहते थे कि 1868 की तरह हमें हमारे जंगल लौटाए जाएं। हम बहुत बेहतरीन प्रबंधक हैं जंगलों के, और अगर हम बहुत बेहतरीन जंगलों के प्रबंधक नहीं थे तो उन लेखकों को पढ़ लीजिए जो यायावरी करते हुए, पर्यटन करते हुए, घुमक्कड़ी बनकर हजारों हजार सालों से उत्तराखंड में आते रहे 1868 से पूर्व तक। वो चाहे क्रिश्चियन लेखक, पर्यटक, घुमक्कड़ रहे हों या वेनसांग जैसे पर्यटक घुमक्कड़ रहे हों। हम एक बेहतरीन और कुशल वन प्रबंधन का तमीज रखने वाली कौम है और आज भी हैं। यह अलग बात है कि हमसे जबरदस्ती हमारे जंगल छीन लिए गए हैं। मैंने आपको बताया ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिन भूमि बंदोबस्तों को यहाँ शुरुआत की थी, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए की थी ताकि वो बता सकें कि कितनी जमीन जनता के कब्जे में है, बाकी शेष सरकार की। तो शेष भूमि को सरकार को बनाने के लिए ही पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और अब तक के सारे बंदोबस्त हुए हैं। लेकिन आज बंदोबस्त में अगर हम एक लकीर देखते हैं तो ये देखते हैं कि आज की तारीख में अगर सही तरीके से बंदोबस्त हो जाए तो ये तो पता लगेगा कि कितनी जो भी बची है जनता के कब्जे में वो वास्तविक रूप से कितनी है। कितनी जमीन भूस्खलनों में, कटाव में, बाढ़ में बह गई है, कितनी जमीन विकास के नाम पर लूट ली गई है, कितनी जमीन खनन उद्योग के नाम पर हमसे छीनकर तबाह कर दी गई है। ये तो पता चलेगा, और ये पता चलेगा तो बंदोबस्त के बाद चलेगा। और सरकारें बंदोबस्त नहीं करवाएंगी, ना करवाना चाहती हैं, क्योंकि भू कानून की जो हम मांग करते हैं उस मांग से सरकारें डरती हैं। वन प्रबंधन को जनता के कब्जे में लाकर जनता के हिस्से से, जनता के अनुसार वन कानून बनाने की बात, पर्यावरण संरक्षण के कानून बनाने की जो बात हम करते हैं, उसमें हम जनता को दंडित करने वाले कानूनों की मांग नहीं करते हैं, क्योंकि जनता से बड़ा पहरू तो जंगल का कोई है ही नहीं। और आप नहीं चाहते, औपनिवेशिक मिजाज वाली सत्ता जो कॉरपोरेट के लिए जीती हैं, वो नहीं चाहती कि जनता के हिस्से का वन प्रबंधन उनको लौटे। हम भूमि प्रबंधन की बात जो करते हैं, आपको 1868 के बाद जो भी भूमि के कानून आपने बनाए, जो भी वन के कानून आपने बनाए, वो ऐसे बनाए जिन्होंने हमारी छानाई सभ्यता को ही हमसे छीन लिया। जो सभ्यता नए गांव का विकास करती थी। हम जानना चाहते हैं सरकार बहादुरों से 1868 के बाद कितने नए गांव बसे। हम राजस्व गांव या ग्राम पंचायतों की बात नहीं करते हैं जो आप पुराने ही गांवों से तोड़ फोड़ कर बनाते हैं।
हम कहते हैं कितने नए गांव बसे, कितना भूभाग अधिक गांव के रूप में विकसित हुआ 1868 से लेकर अब तक। हम बिंदु खत्ता को गांव मान रहे थे, अभी तक आपने नहीं दिया, हम जबरदस्ती वहां बैठे हुए हैं और भी कई जगह। लेकिन सरकार बहादुरों ने जनता के हिस्से के गांवों को नहीं बढ़ाया, भूमि का विस्तार नहीं किया, कृषि भूमि का विस्तार नहीं किया। हम पृथक पर्वतीय राज्य की जो मांग कर रहे थे वो इसीलिए कर रहे थे ताकि हम संपन्नतम गांव हो सकें। गांव का मतलब सिर्फ 2-4 मकान नहीं होते हैं, गांव का मतलब होता है घर, घरों में रहने वाले लोग, चारागाह, गौचर पनघट, खूब सारी जमीन जिसमें गांव के लोग कृषि कर सकें, खेती कर सकें, खूब सारी जमीन जो गौचर पनघट हो, वो होता है गांव। आपने क्या किया? वन कानून के नाम से, भूमि के कानून के नाम से और भी बहुत सारे कानूनों के नाम से हम लोगों को, जो यहाँ के लोग हैं, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में समेट दिया और ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया कि पलायन करते हो तो कर लो, वरना यहाँ बिल्कुल भुखमरी की जिंदगी जी लो। जल जंगल जमीन पर यहाँ के जीवन का प्रबंधन की जो मांग हमारी है वो सैद्धांतिक मांग थी। जब हम जल जंगल जमीन के प्रबंधन की बात करते हैं तो हम जंगलों से अपनी रक्षा की बात भी करते हैं। आज 3 दिन पहले की तो बात है, नगर में ही एक बाघ एक के घर की रसोई के अंदर घुस गया। कुछ दिन पहले हमारी जजी में खुले सड़क पर बाघ टहल रहा था। ये सामान्य बातें हैं। घर के बाहर अगर आपने अपना कुत्ता बांध रखा है और आप भूल गए उसको अंदर लाना, तो जरूरी नहीं है कि वो 7 से लेकर 9 बजे के बीच में सुरक्षित हो या जिंदा हो। बच्चों को घर के अंदर से उठा के ले जा रहा है, हमारे कमजोर लोगों को जहां मर्जी वहां मार दे रहा है। हम जीवन की बात करते हैं और इसीलिए हम जीवन की बात करते हैं। 1978 के बाद जब हमने पृथक पर्वतीय राज्य की मांग शुरू की थी तो बहुत सारे लोग विभिन्न रूपों से हमारे बीच में आ गए थे। वो वन्य जीवों की बात करते थे, पर्यावरण संरक्षण संवर्धन की बात करते थे, कठोर कानूनों की बात करते थे। हम जब जल जंगल जमीन पर सीधे सीधे प्रबंधन जनता का होने की मांग करते थे तो वो लोग वन कानूनों की मांग करते थे। आपसे वन पंचायतें जो आपके हिस्से में थी वो 1971 में छीन ली गई। वन पंचायतें ग्राम वन बनाकर आपसे जबरन छीन ली गई। वो लोग उन वन पंचायतों के संरक्षण संवर्धन उसमें अधिकार की बात नहीं करते थे, वो वन अधिकारों की बात करते थे। कौन से वन अधिकार? जो वन विभाग आपको दे सकता हो, जो अपनी मर्जी से गरज के साथ अपनी शर्तों के अनुसार वन विभाग आपको दे। ये बहुत खतरनाक खेल, ये एनजीओ के नाम पर, राजनीतिक संचेतना के नाम पर, भाजपा कांग्रेस के विस्तार के नाम पर बहुत छला गया है हमको, बहुत ठगा गया है हमको। दगड़ियों, बढ़िया होना चाहिए और अगर आप बढ़िया हैं तभी आप इस स्थिति को समझ सकते हैं और एक बेहतरीन उत्तराखंड बनाने के लिए नए सिरे से संघर्ष का हिस्सा बन सकते हैं।